हेलो बच्चों, मैं हूं आर के इंडियन और आप देख रहे हैं आर के इंडियन लर्निंग हब। बच्चों, आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और मिशन 2027 के लिए आप पूर्ण रूप से मेरे साथ तैयार होंगे। बच्चों, आज 9 तारीख है। आप जानते हैं आज बृहस्पतिवार का दिन है, तो आप जानते हैं कि हम भूगोल लेकर आते हैं, बृहस्पति शुक्र शनि। ठीक है बच्चों। तो बच्चों, आज हम पार्ट 4 लेकर आए हुए हैं प्राथमिक क्रिया का। ठीक है, और पार्ट 4, 5, 6 हम 6 पार्ट में कोशिश करेंगे पूरे में कंप्लीट कर दें, 6 पार्ट तक। ठीक है बच्चों, तो आप मेरे साथ बने रहें और कोई भी चीज़ ना आए तो कमेंट में लिख कर ज़रूर हमसे पूछें। तो चलते हैं बच्चों अपने टॉपिक की तरफ। आइए बच्चों, देखिए बच्चों, पशु चारण के प्रकार बता रहे थे हम। ठीक है, पशु चारण के प्रकार हम बता रहे थे। ठीक, पशु चारण के प्रकार बता रहे थे। चलवासी पशुचारण हो गया था, वाणिज्यिक पशुधन पालन हमको देखना था। ठीक बच्चों, ठीक है। तो चलवासी पशुचारण का मतलब होता है बच्चों कि इसमें चरवाहे एक जगह से दूसरे जगह अपने पशुओं को चराने के लिए या घास या पानी की तलाश में चले जाते हैं, उन्हें चलवासी पशुचारण कहते हैं। ठीक बच्चों, तो ये हमने देख लिया था। अब हम चलते हैं बच्चों वाणिज्य पशुधन पालन के लिए, न्यू टॉपिक। ठीक है, आइए। दूसरा है वाणिज्य पशुधन पालन। ठीक है बच्चों, इसमें क्या होता है बच्चों, पहले हम लिखते हैं फिर समझते हैं। जब लोग पशुपालन को सिर्फ अपनी ज़रूरतों के लिए नहीं, बल्कि बाजार में बेचने और मुनाफा कमाने के लिए करते हैं, कमाने के लिए करते हैं, तो उसे वाणिज्य पशुधन पालन कहते हैं। ठीक बच्चों, ठीक है। तो बच्चों आप समझ गए कि जब पशुपालन, ठीक है, सिर्फ अपनी ज़रूरतों के लिए नहीं, ठीक है, मतलब हम लोग पशुपालन सिर्फ अपनी ज़रूरतों की पूर्ति के लिए नहीं करते हैं, बल्कि उसे बाजार में बेचने के लिए और मुनाफा कमाने के लिए। ठीक है, मतलब पशुपालन एक व्यापार किया जाए, व्यापार, तो उसी को हम वाणिज्य पशुधन पालन कहते हैं। ठीक है, मतलब पशुओं को सिर्फ अपने के लिए नहीं पालना, ठीक है, उससे मुनाफा कमाना, बाजार में बेचना। जैसे हम गाय, ठीक है, गाय पाले, उससे दूध मिला, तो दूध हम अपने यूज ना करते, अपने तो यूज कर ही रहे हैं। ठीक है, और उसको बाजार में भी बेचें, उससे हमको जो मुनाफा है, ये क्या है?
वाणिज्य पशुधन पालन है बच्चों। ठीक है, तो आप समझ गए वाणिज्य पशुधन पालन क्या होते हैं। ठीक है, कि वाणिज्य पशुधन पालन सिर्फ अपने मुनाफे के लिए नहीं, बल्कि उसको पालना, बाजार में बेचना, ठीक है, जिससे हमें मुनाफा प्राप्त हो, वही क्या है, वाणिज्य पशुधन पालन है। ठीक बच्चों, तो आप समझ गए, आप उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए पूर्ण रूप से। ठीक है, इसमें क्या होता है बच्चों, इसमें क्या होता है, यह खेती की तरह ही बिजनेस या व्यापार बन जाता है। यह खेती की तरह ही बिजनेस या व्यापार बन जाता है। मतलब पशुपालन को बिजनेस की तरीके से हमको देखना है। ठीक है, उसी को क्या है, वाणिज्य पशुधन पालन होता है। ठीक है, आइए बच्चों आगे देखते हैं, इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है। इसमें क्या होता है बच्चों, इसमें बड़े बड़े खेत या फार्म होते हैं। इसमें बड़े बड़े खेत या फार्म होते हैं। ठीक है, इसमें आधुनिक मशीनें लगाई जाती हैं। इसमें आधुनिक तकनीक और मशीनों का उपयोग होता है। ठीक बच्चों, तीसरा है, इसमें पशुओं को अच्छी तरह से खिलाया जाता है। अच्छी तरह से खिलाया जाता है। ठीक है, इसमें दूध, मांस, ऊन, चमड़ा, अंडे आदि बाजार में बेचे जाते हैं। ठीक बच्चों, तो हम जान गए कि वाणिज्य पशुधन पालन में क्या होता है बच्चों। ठीक है, आज जो भी चीज़ें हो रही हैं, ठीक है, आज वाणिज्य पशुधन पालन ही हो रहा है लगभग मैक्सिमम तौर से। ठीक है, क्योंकि पहले का ज़माना नहीं था बच्चों, कि पहले लोग अपने लिए सिर्फ गाय पालते थे और उससे दूध होता था, गोबर होता था, इसका इस्तेमाल करते थे। बैल से लोग खेती करवाते थे। तो आज का समय में वो अपने के लिए केवल पाला जाता था। लेकिन आज क्या है, आज कोई भी बच्चों पशुपालन हो रहा है तो उसका मेन उद्देश्य है मुनाफा कमाना, उसको व्यापार में बेचना। ठीक है, जैसे बड़े बड़े देशों में क्या होता है, गाय को भी मांस के रूप में खाया जाता है। ठीक है, मटन जो हम खाते हैं शौक से, ठीक है, जो मटन हम लोग खाते हैं बकरा, ठीक है, उसको भी एक बिजनेस तरीके से लोग देख रहे हैं। और बिजनेस को उसको बड़ा हो जाता है तो बेच देते हैं उसको, और उसी को लोग ले आते हैं, उसको लोग काट के उसको बेचा जाता है। ठीक है, भेड़ से हमें ऊन मिलता है, ठीक, तो उससे भी हमको फायदा होता है। तो आज का जो पशुपालन है पूर्ण रूप से क्या है, वाणिज्य पशुधन पालन है बच्चों। ठीक है,
तो आप समझ गए होंगे। यह कहाँ कहाँ होता है बच्चों, यह कहाँ कहाँ होता है? वाणिज्य पशुधन पालन, वाणिज्य पशुधन पालन कहाँ कहाँ होता है? कहाँ कहाँ होता है? ठीक है, तो बच्चों का होता है अमेरिका में होता है, अमेरिका, अमेरिका, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ठीक, अर्जेंटीना, टीना, रूस, चीन आदि यूरोप के देश, आदि यूरोप के देश। ठीक बच्चों, ठीक है बच्चों, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे लोग सूअर, सूअर का मांस खाया जाता है बच्चों, सूअर, मुर्गी, गाय, भेड़, बकरी आदि को पालते हैं। ठीक बच्चों, आदि को पालते हैं। ठीक, इससे फायदा क्या होता है, इसकी विशेषताएं क्या है बच्चों? वाणिज्य पशुधन पालन की विशेषताएं, वाणिज्य पशुधन पालन की विशेषताएं। पहला विशेषता क्या है इसकी, इसमें फार्म एक ही जगह पर अस्थायी होते हैं, फार्म एक ही जगह पर अस्थायी होते हैं। ठीक है, दूसरा बच्चों, इसमें पैसे और व्यवस्था ज़्यादा लगता है, ठीक बच्चों, ठीक, जिसमें दूध, मांस, ऊन आदि को पैक करके बेचा जाता है, बेचा जाता है। ठीक बच्चों, तो ये रही मुख्य विशेषताएं बच्चों, कि एक जो भी हम व्यापार करते हैं, पशुधन पालन करते हैं, तो उसका एक फार्म बनाया जाता है, वो फार्म अस्थायी होता है, अगर निहित होता है वहीं पे चलता है। ठीक है, इसमें इसको व्यवस्था करने में पैसे बहुत अधिक लगते हैं बच्चों, पैसा क्या लगता है, बहुत अधिक लगता है इसमें। ठीक है, व्यवस्था ज़्यादा लगता है। ठीक है, इसमें क्या है, दूध, मांस, ऊन को, जितने भी चीज़ें हैं, दूध, मांस, ऊन, जो भी चीज़ें हैं, उसको क्या करते हैं, उसको पैक करके भेजा जाता है। ठीक बच्चों, तो ये रही विशेषता। अब देखते हैं बच्चों कि कौन कौन से पशु पाले जाते हैं। प्रमुख
जो पशु हैं कौन कौन से पाले जाते हैं, कौन कौन से पशु वाणिज्य पशुधन पालन में पाले जाते हैं? तो वाणिज्य पशुधन पालन में पाले जाने वाले पशु, पाले जाने वाले प्रमुख पशु, ठीक है। ठीक, तो जैसे इसमें ज़्यादातर भेड़ पाली जाती है। भेड़ क्या पाली जाती है? भेड़। दूसरा बच्चों बकरी। तीसरा है गाय, बैल, घोड़े, ठीक है। इनसे क्या मिलता है? बकरी से, जैसे भेड़ से हमें ऊन मिलता है, ऊन। बकरी से मांस मिलता है, मांस। गाय से हमें दूध मिलता है। बैल से, ठीक है, बैल से चमड़ा, ठीक है। और घोड़े से मेहनत कराने के लिए, मेहनत कराने के लिए, ठीक बच्चों। तो ये सब होता है, ठीक बच्चों। तो आप समझ गए होंगे। अब देखते हैं बच्चों ये कहाँ कहाँ पे पाया जाता है, ठीक है। हम देखते हैं बच्चों कि आधुनिक तकनीकों से जो है पशुपालन किया जाता है, तो कहाँ कहाँ पशुपालन किया जाता है, ठीक है। तो दुनिया के प्रमुख क्षेत्र देख लेते हैं, ठीक है। दुनिया के प्रमुख क्षेत्र, दुनिया के प्रमुख क्षेत्र, दुनिया के प्रमुख क्षेत्र, ठीक है। आइए देख लेते हैं। जैसे न्यूजीलैंड में, उदाहरण के लिए देखते हैं, उदाहरण के लिए न्यूजीलैंड में ऊन और दूध के लिए, ऊन और दूध क्या पाला जाएगा? ऊन के लिए क्या भेड़ पाला जाएगा, और दूध के लिए गाय पाली जाएगी, ठीक बच्चों। तो इसके लिए मशहूर है, ठीक बच्चों। इसके लिए तालाब बेसर है बच्चों, ठीक है, मशहूर है। और क्या है? ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया में बच्चों क्या है? ऊन के उत्पादन में, ऊन के उत्पादन में सबसे बड़े देशों में से एक ये ऊन के लिए मशहूर है, ठीक है। तो ऊन के लिए क्या पाले जाएंगे? भेड़। क्या पाले जाएंगे? भेड़, ठीक बच्चों। अर्जेंटीना में बच्चों गौमांस के लिए, अर्जेंटीना में वहाँ पे गौमांस, गायों को मार के खाया जाता है, गौ मांस उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, ठीक बच्चों। तो ये रहा हमारा, ठीक। उरुग्वे में बच्चों, उरुग्वे में क्या है? उरुग्वे में गाय और भेड़ पाले जाते हैं, गाय और भेड़ पालन ज़्यादा, ठीक।
अमेरिका में अमेरिका में अमेरिका में दूध, मांस और घोड़े पालन के लिए मशहूर। ठीक बच्चों, तो ये रहा, आप समझ गए होंगे। न्यूजीलैंड में दूध ऊन के लिए मशहूर है, ऑस्ट्रेलिया में ऊन उत्पादन के लिए मशहूर है, ऊन उत्पादन के लिए मशहूर है। अर्जेंटीना में बच्चों गौमांस के लिए पाला जाता है गायों को, ठीक है, गौमांस को काट करके उनको खाया जाता है, ठीक है। उरुग्वे में गाय और भेड़ पालन सबसे ज़्यादा आता है उरुग्वे में, ठीक है। और अमेरिका में बच्चों दूध और मांस और घोड़े को अधिक पाला जाता है, ठीक है बच्चों। अब ये रहा बच्चों हमारा वाणिज्य पशुधन पालन, तो आप समझ गए होंगे, ठीक। आप पूर्ण पशुचारण के प्रकार में हम आपको बता दिए, चलवासी पशुपालन, पशुचारण और वाणिज्य पशुधन पालन, ठीक बच्चों। अब हम देखेंगे बच्चों नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक विश्व की प्रमुख कृषि प्रणालियाँ, ठीक है, विश्व की प्रमुख कृषि प्रणालियाँ, ठीक बच्चों, विश्व की प्रमुख कृषि प्रणालियाँ। आइए, विश्व की प्रमुख कृषि प्रणालियाँ, विश्व की प्रमुख कृषि प्रणालियाँ, ठीक है। पहला बच्चों देखेंगे इसमें कौन कौन से देखेंगे, सबको टॉपिक धीरे धीरे चर्चा करेंगे हम लोग। पहला है बच्चों जीवन निर्वाह कृषि, जीवन निर्वाह कृषि, निर्वाह कृषि। दूसरा है बच्चों रोपण कृषि, रोपण कृषि। तीसरा है बच्चों विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि, ठीक है। चौथा है बच्चों मिश्रित कृषि, मिश्रित कृषि। पांचवा है बच्चों डेयरी कृषि, डेयरी कृषि। छठवां है भूमध्य सागरीय कृषि, भूमध्य सागरीय कृषि। सातवां है बच्चों सहकारी कृषि, कृषि। आठवां है बच्चों सामूहिक कृषि, कृषि, ठीक बच्चों। तो ये रहा हमारा कृषि, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा क्या रहा कृषि, कृषि, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए बस इतना ही हम पढ़ेंगे, ठीक है। हम इसकी चर्चा कर लिए हैं कि क्या क्या हमें पढ़ना है कृषि में। तो पहला है जीवन निर्वाह कृषि, रोपण कृषि, विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि, मिश्रित कृषि, डेयरी कृषि, भूमध्य सागरीय कृषि, सहकारी कृषि और सामूहिक कृषि, ठीक है बच्चों। तो इसकी चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे बच्चों, और हम कोशिश करेंगे इसको हम लिखते लिखते हाथ दर्द करने लग रहा है बच्चों, तो हम सोचेंगे कि इसको हम PDF में लेते आएँ इनको, ठीक। और लास्ट में पड़ेगा आपका खनन, तो हम उसको खनन को करा देंगे नेक्स्ट पार्ट में, मतलब इसको हम ख़त्म कर देंगे, ठीक है। तो आपको वीडियो कैसा लगा बच्चों कमेंट में हमको ज़रूर बताएं, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है।
हमारे कंटेंट को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।